स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 के पेपर से मैंने लिया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं कई सारी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। तो इस क्वेश्चन का आज पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। सवाल को अच्छे से देखें। मेरा सबसे पहला रूल, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो सबसे पहला रूल है घूर लो। क्वेश्चन को घूर लो। घूर लो बोले तो ऑब्जर्व, है ना। जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। घूर लो। तो चलो इसको एकदम अच्छे से घूर लें अपन, ठीक है। अगर आपने अच्छे से घूर लिया है ना, तो फिर आगे के स्टेप्स डिसाइड करो, है ना। इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या करें, कैसे सिंप्लीफाई होगा, फॉर्मूला कैसे लगाएं, कौन सा लगाएं, ये सारी बातें अपने मन ही मन में सोचिए। घूर लो, मन ही मन में सोचिए, मन ही मन में सोचो, मन ही मन में नेक्स्ट स्टेप्स सोचो, मन ही मन में नेक्स्ट स्टेप्स सोचो, ठीक है ना। ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूं। तो घूर लिया आप लोगों ने, ठीक है है ना। पॉज करके एक बार अच्छे से घूर के आप अपना सोल्यूशन एक बार सोचें और फिर इस सवाल को अटेम्प्ट करें। तो देखो यहां पे क्या है, एक 1/2 पावर देखने को मिल रही है। 1/2 पावर बोले तो अंडर रूट। तो यहां पे क्वांटिटी देखने को मिल रही है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर ये क्वांटिटी देखने को मिल रही है मेरे को, x + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर -2, ठीक है। इस क्वांटिटी को बहुत ध्यान से देखोगे ना आप, तो ये क्वांटिटी कुछ ऐसी क्वांटिटी है, y² + 1/y² -2 टाइप की क्वांटिटी। और इसको आप y - 1/y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है ये, ठीक है। तो जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो y माइनस, ये मेरी 1/y है ना, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मजा आ गया एकदम। अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो यार इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होती। अंडर रूट के अंदर मान लो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, कैपिटल एक्स का स्क्वायर मिल गया आपको, तो बताओ अंडर रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर कितना होता है। आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल एक्स होता है, ना 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 ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मेरे दोस्त कैपिटल एक्स नहीं होगा, ये होगा मॉडुलस कैपिटल एक्स। इसको लिखना पड़ेगा मॉडुलस कैपिटल एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर नहीं होता, मॉडुलस एक्स के बराबर होता है। जब मैं फंक्शंस पढ़ाता हूं कैलकुलस में बहुत जगह इस बात का जिक्र करता हूं, आई होप आपको पता होगी, नहीं पता तो नोट कर लीजिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉडुलस एक्स लिखना है, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ, है ना, मॉडुलस ऑफ दिस क्वांटिटी, राइट, मॉडुलस ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, मॉडुलस हो गया इसका, ठीक है ना। तो अब इस चीज को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया, एलसीएम लोगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 2x + 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूं, यहाँ हो जाएगा आपका 4x आ जाएगा, ठीक है। और है ना, ये हो जाएगा x² - 1, देखो ये हो गया मॉडुलस ऑफ 4x अपॉन x² - 1, ऐसा कुछ आ गया। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन मेरे पास है, मैं इसको ले आता हूं अब यहाँ पे। ये जो इंटीग्रेशन मेरे पास है, इंटीग्रेशन है -1/√2 से +1/√2 मॉडुलस 4x अपॉन x² - 1 dx, ठीक है। अब एक और बात सुनिए जरा ध्यान से, है ना, ये देख लिया ना आपने। मेरे पास जो ये फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, इस फंक्शन को नोट कर लें आप। ये एक इवन फंक्शन है मेरे दोस्त। कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। ये है एक इवन फंक्शन। तो ये अगर मेरा इवन फंक्शन है ना,
तो फिर एक प्रॉपर्टी और लग जाएगी। एक और बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए आपको कि माइनस ए से ए एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रखा है, तो उसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से ए, उसको अपन 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और ये तभी संभव है जब एफ एक्स मेरा इवन फंक्शन अगर हो, तो ये अगर इवन फंक्शन हो ना तो इस प्रॉपर्टी का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, इसको लिख दिया 2 टाइम्स 0 से 1/√2 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इस फंक्शन को मेरे को इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए जरा इस फंक्शन को करते हैं इंटीग्रेट आगे फर्दर। आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी 0 से 1/√2 की वैल्यूज अगर आप लोगे तो नेगेटिव रहेगी, है ना। और ये इस कंप्लीट चीज को नेगेटिव कर देगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। मैं कहना चाह रहा हूं 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव है। देखो यहां पे लिख देता हूं 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज नेगेटिव। ये नेगेटिव है, नेगेटिव है 4x बिलोंग्स टू 0 से 1/√2। भाई मेरी x की जो लिमिट है वो 0 से 1/√2 है, और 0 से 1/√2 में डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो मॉडुलस के अंदर नेगेटिव चीज हो तो मॉडुलस कैसे ओपन करते हैं, एक माइनस साइन और लगा देते हैं। तो यहां पे मैंने देखिए मस्ती के साथ एकदम मॉडुलस को ओपन कर दिया। ये देखो मस्ती के साथ मैंने क्या कर दिया, मॉडुलस को ओपन कर दिया। ठीक है ना, एक नेगेटिव मैंने लगा दिया। ठीक है। ये जो 2 इंटू 4 है, इसको देखो मैं ये 4 जो है ना, इस 4 को मैं यहां लिख रहा हूं, 4 को मैं यहां लिख रहा हूं, 2 को यहां लिख रहा हूं, है ना। पहले भी 2 इंटू 4 था, अभी भी 2 इंटू 4 है। ठीक है। हाँ अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं 4 को बाहर लिख रहा हूं मैं और 2 को अंदर लिख रहा हूं। ठीक है ना, 2 इंटू 4 4 इंटू 2 एक ही बात है। क्यों लिखा है ऐसा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है ये ऊपर लिखा हुआ है ना। इसका जो डिफरेंशिएशन है ये ऊपर लिखा हुआ है ना, नीचे मेरा फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे देखो मेरा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया ln मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1, ln मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। 0 से लेकर के 1/√2 तक मैंने लिमिट लगा दी। फर्दर जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो -4 ln मोड में यहां है मेरा 1/√2, जब मैं डालूंगा तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, दिस विल बी -1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है। और माइनस में जब अपन 0 डालेंगे तो ln1 0 हो जाएगा। ठीक है। और ln 1/2 को माइनस ln2 लिख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा 4ln2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 4ln2, 4ln2। देखो 4ln2 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ln2 की पावर 4, ln2 की पावर 4 हो गया ln16। तो ln16 है क्या, बिल्कुल है जी ln16। ये है मेरा ln16, बोले तो log 16 विद बेस e, log 16 विद बेस e को अपन ln16 भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एनटीए ने आंसर क्या दिया था, 2 दिया था, और अपना कितना आया, अपना भी 2 आया। इसका मतलब क्वेश्चन तो सोल्व करने आते हैं भाई अपने को ठीक है। सो गाइस देखो मैं हमेशा मानता हूं क्वेश्चन सोल्व करना तो ठीक है, मगर अप्रोच डेवलप करना है मेन बात। क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, अप्रोच डेवलप कीजिए। मैथमेटिक्स में अप्रोच डेवलप करनी आ गई, वादा है मेरा सारे सवालों को फोड़ दोगे, फिर कोई सवाल आपको डरा नहीं सकता। अप्रोच डेवलप करनी आनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पे इस प्रॉब्लम में ये बेसिक सी बातें इस्तेमाल हो रही थी, और लास्ट में जाकर के जो फॉर्मूला यहां पे और इस्तेमाल हुआ है मेरा, चलो उसको भी लिख देता हूं मैं, कि भाई ऊपर f' है, नीचे fx है, मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ln मोड fx प्लस सी। ठीक है ना, ये होता है ln मोड fx प्लस सी। समझ में आ रही बात आपको, है ना। तो ये बेसिक्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट।